तो हमारा और फेवरेट वो नूडल जो 2 मिनट में तैयार होता है, फिर कई सवाल खड़े कर रहा है और इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ। मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं आज इस बातचीत में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और दिशा फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शुभजीत डे। डॉक्टर डे ने ऐसे पेपर्स भी तैयार किए हैं जो लेड का आपके और हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है इस पर तफसील से बात करता है। इसी पर आज डिस्कशन भी हम करेंगे। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और फूड लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर चारू माथुर हैं। इनसे हम लीगैलिटी समझेंगे, हमारा कानून क्या है ये समझेंगे, और मुंबई से न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक से बात होगी कि क्या इस लेड से बचा जा सकता है, क्या रास्ते हैं कि आपके फूड साइकिल में जो अगर लेड आ भी जाए तो इसको आप कैसे निपटें, इसका सामना कैसे करें। पर सबसे पहले डॉक्टर डे, आपसे ये सवाल, आपने एक पेपर तैयार किया जो बता रहा है कि लेड हमारे फूड साइकिल में इस तरह से अब घुस चुका है कि भारत का जो डिजीज बर्डन है, यानी रोगों की जो संख्या है, इसकी वजह से बढ़ रही है और सबसे ज्यादा खतरे में हमारे बच्चे हैं। अगर लेड उनके खाने में जा रहा है, किसी भी तरह जाए, हम ये नहीं कह रहे केवल मैगी में ही जाए, अगर लेड खाने में जा रहा है उससे बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा। जी हाँ, क्योंकि बच्चों का जो मस्तिष्क का विकास है वो पहले 5 सालों में ज़्यादातर हो जाता है और शरीर जो होता है वो लेड को एक कैल्शियम के ऑल्टरनेट के रूप में देखता है। तो जब मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो वो कैल्शियम की जगह लेड को इस्तेमाल कर लेता है। तो जब ब्रेन के कनेक्शंस बनते हैं तो इसमें लेड अंदर घुस जाता है और जिसकी वजह से बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है और उनका आईक्यू लेवल, मतलब उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कम हो जाती है। और ये एक ऐसा चेंज है जो इरिवर्सिबल है, एक बार हो जाए तो ज़िंदगी भर ये नहीं बदलता। तो आज के दिन जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनकी बौद्धिक क्षमता कम ही रह जाती है और ये उस तरीके से देश में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जैसा कि वो कर पाते अगर उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छे से विकसित होती। और इसकी वजह से बच्चे सबसे ज़्यादा लेड के कारण खतरे में हैं आज के दिन में इंडिया में। और अगर ये लेड परमिसिबल यूनिट में है, जो कि मैगी का दावा है, नेस्ले ने कल दावा किया है कि ये 2.5 से भी पीपीयू से भी कम है, परमिसिबल लिमिट के अंदर है, तो सुरक्षित है क्या मैगी खाने के लिए? देखिए, लेड की कोई भी सुरक्षित लेवल नहीं है। तो इस मामले में चले तो एक मापदंड हमने तय कर लिया है कि 5 माइक्रोग्राम्स पर डेसिलीटर अगर ब्लड में लेड है तो वो शायद सुरक्षित है, बट मैं फिर कह रहा हूँ कि सुरक्षित लेवल कोई भी नहीं है। तो मैगी अगर ये कहता है कि हम विद इन परमिसिबल लिमिट है, हम मान सकते हैं विद इन परमिसिबल लिमिट है, बट इससे भी कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर हो रहा है। लेकिन इसमें यह भी ज़रूरी है जानना कि मैगी अगर कह रहा है उसमें लेड है या नहीं है, वो मैगी की वजह से नहीं आ रहा है, वो हमारे एनवायरनमेंट में है, क्योंकि फूड में लेड आता ही है एनवायरनमेंट की वजह से। तो हमारे जो पोल्यूशन है आसपास, चाहे वाटर हो, सॉइल हो, एयर पोल्यूशन हो, इन सब में लेड जो है वो हमारे खाने में घुस रहा है, चाहे मैगी हो या कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ। तो यानी हम लेड से घिरे हुए हैं, लेड से हवा में है, हमारे जमीन में है, हमारे सब्जियों में है, फल में है, लेड सर्वत्र है। डॉक्टर चारू माथुर, आप तो फूड लॉ पर काम करती हैं, इस लेड का अगर परमिसिबल यूनिट में भी हमारे फूड चेन में वो घुसता रहा तो एक लेवल तो ऐसा आएगा जब वो परमिसिबल यूनिट नहीं रहेगा ना। तो क्या किए जाने की यहाँ पर जरूरत है? देखिए, हमारे पास लॉज हैं पर हमें उनका स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कोशिश सिर्फ सरकार की नहीं, कंपनीज की भी, एंड इवन एज अ कंज्यूमर वी हैव टू डेवलप दिस टाइम ऑफ थिंग कि हम जो भी लें, खाना जो भी हम लें, अगर जैसे मैं सब्जियों की बात करूं तो उसके अंदर जितनी मात्रा में लेड है, इफ़ आई टॉक अबाउट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पानी में ही इतना कंटेमिनेशन है और आप कहेंगे हरी सब्जियां खाइए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एज डॉक्टर डेव आपको बताएंगे, वो सबसे ज़्यादा लेड को एब्जॉर्ब करेंगी। तो वी हैव टू क्लीन दैम। और अगर मैं नेस्ले परसे की बात करूं तो उन्होंने इवन अवेयरनेस करने के लिए FSSAI के साथ मानेसर में दे हैव ओपन्ड अ इंस्टीट्यूट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और मैगी के बारे में अगर मैं वापस आऊं तो मैगी एक प्रोप्राइटरी फूड है, इसको हम सेक्शन 22 फूड कहते हैं। उसके लिए लेड की परमिसिबल लिमिट है 2.5 ppm, पर मैगी के अंदर आपको 0.01 या 0.001 करीब ppm मिलेगा। सो वो ये नहीं कि उसमें 2.5 ppm आ ही रहा है, उससे कम मात्रा में। पर क्या इस तरह के प्रोडक्ट ऐसे नहीं बन सकते जिसमें लेड का इस्तेमाल ना हो? ये क्या नामुमकिन है?
मेरे हिसाब से नामुमकिन है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट से आप बना रहे हैं, आप अगर वीट से बना रहे हैं या आप ओट से बना रहे हैं, तो वो सॉइल से आ रहा है। तो हमें चेक वहाँ पे करना होगा जहाँ से हमें पोल्यूटेड वाटर मिल रहा है। या अगर हम पेंट कर रहे हैं, पेंट आप घर पे कराते हैं, बाहर कराते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लेड होता है। तो लेड सर्वत्र है, इससे बचना तो मुश्किल है। लेड यानी जिसे हिंदी में सीसा भी कहा जाता है। अब साची को लाते हैं। साची, लेड जो है हमारे खाने में आ रहा है। अभी मैगी है सवालों के दायरे में, लेकिन मैगी ही नहीं, हम जिस फिजा में हवा ले रहे हैं और जिस धरती पे हमारी सब्जियां और फल उग रहे हैं, वो भी लेड हमारे पेट तक ले ही जा रहे हैं। इससे कैसे लड़ा जा सकता है? क्या डाइटरी हैबिट्स कैसे बदल सकते हैं? सब्जी तो खाएंगे, रोटी तो खाएंगे ही हम। प्रियंका, एक्चुअली द थिंग इज़ दैट हम लोग हमेशा बोलते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। तो न्यूट्रिशियस फूड क्यों खाना चाहिए? डेफिनेटली टू सेफ गार्ड अ सेल्फ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे, और डिटॉक्सिफिकेशन हमेशा चलता रहना चाहिए। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स ऐसे बने हैं कि हम उनको अगर सपोर्ट देंगे न्यूट्रिशन से, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप करते रहेंगे। लाइक किडनी हो गया या गट हो गया, ऑल द होल पार्ट्स आर मेड लाइक दैट। तो व्हेन इट कम्स टू लेड, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला और जैसे कंक्लूड किया गया है कि लेड यू रियली कैन अवॉइड, क्योंकि सॉइल, वाटर, एयर वी ब्रीथ फ्रॉम एवरीवेयर लेड इज कमिंग। इट्स जस्ट नॉट मैगी और एनी अदर प्रोडक्ट वी आर कमिंग अप विथ कि उनके अंदर लेड है। नॉर्मल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी आप लेते हो, जो भी सॉइल और वाटर से कनेक्टेड होता है, यू गेट लेड इनटू इट। सो व्हाट वी कैन डू इज दैट ईट मोर न्यूट्रिशियस फूड्स, स्पेशली कैल्शियम रिच, आयरन रिच एंड विटामिन सी रिच फूड्स। अगर ये रोज डेली बैलेंस डाइट में अगर आप कैल्शियम रिच फूड खाएंगे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आयरन रिच फूड्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मेनी मोर आयरन रिच फूड जो है, और विटामिन सी जो आयरन को भी एब्जॉर्व करने के लिए हेल्प करता है, एंड इट डजंट लेट द लेड एब्जॉर्व। सो दीज विटामिन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन सी, दे डोंट लेट लेड एब्जॉर्व इन योर बॉडी। सो कैल्शियम के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इट बोन एब्जॉर्व्स लेड थिंकिंग दैट इट्स कैल्शियम, बट इफ योर लेवल ऑफ कैल्शियम इज नॉर्मल, इफ द बोन इज स्ट्रॉन्ग इनफ, वो लेड को एब्जॉर्व करने नहीं देता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, ईट न्यूट्रिशियस एंड दीज विटामिन शुड बी टेकन इन हाई। तो इसको ऑफसेट करने के लिए आप दूसरे जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जरूरी विटामिन्स हैं, उनकी संख्या आपके डाइट में ज्यादा होनी चाहिए। और एक तरह से साची ने इस बात पे भी क्लैरिटी ला दी। इसलिए कहते हैं कि अच्छे विटामिन रिच खाना इसलिए खाइए क्योंकि आपके फूड साइकिल में सीसा, लेड जैसी चीजें घुसी जा रही हैं और इस पर आपका कंट्रोल बहुत कम है। तो क्या इस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता? डॉक्टर डे, आपने तो इतने पेपर्स लिखे हैं, आपने डरा दिया हमें कि बच्चे का आईक्यू कम हो जाएगा, आपके बॉडी में घुस के ये बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जो आप नहीं चाहते हैं। सोल्यूशन भी तो बताइए, क्या है इसका सोल्यूशन? तो जैसा मैंने कहा कि हमारे वातावरण में ये घुस रहा है कहीं से, तो जहाँ से घुस रहा है वहाँ से हमको उसका सोर्स बंद करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा हमारा जो लेड यूज़ होता है वो लेड एसिड बैटरीज बनाने में यूज़ होता है। तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आज के दिन में रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब में ये बैटरी यूज़ हो रही है। और हमारे रूल्स हैं इनको रोकने के लिए कि ये फॉर्मली रिसाइकिल हो, लेकिन फिर भी एस्टिमेट है कि अराउंड 50% ऑफ लेड एसिड बैटरीज इनफॉर्मल सेक्टर में रिसाइकिल हो रही है और वहाँ से वो फिर पानी में, सॉइल में, हर जगह कंटामिनेशन कर रही है। इसके अलावा पेंट्स, जो एडवोकेट जी ने कहा कि पेंट्स में ऑल दो रेगुलेशंस हैं, लेकिन मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट में पाया गया कि लेस देन 30% पेंट्स में ये फॉलो हो रहा है। तो उनमें भी सीसा बहुत ज़्यादा है। और बच्चे तो आप जानते ही हैं, दीवारें छूते हैं, इधर उधर हाथ लगाते हैं, फिर मुंह में हाथ लगाते हैं। तो ये सब हमको जो रेगुलेशंस हैं वो दे आर इन प्लेस, बट इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वहीं पर की है। आप सोच भी नहीं सकते कि जो आपकी गाड़ी में बैटरी लगी है उसका असर आपके बच्चे के खाने पर पड़ रहा होगा। आप सोच नहीं सकते कि जो पेंट हम कर रहे हैं उस पर, और इन सब को काबू करने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं कि रेगुलेशन है लेकिन लागू नहीं हो रहा। और यहीं पर डॉक्टर चारो आपको लाना चाहूंगी कि ये जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है ये नहीं होने की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं खाने की बात करूं तो क्या हमारा फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2006 ये इंश्योर कर पाता है कि इस तरह का खाना जो बन रहा है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जो है वो हिट प्रोडक्ट्स शेल्फ पर सजा देते हैं, उनको चेक किया जा रहा है क्या उसमें कितने मात्रा में क्या केमिकल है? देखिए, FSSAI एक
मेरे हिसाब से पॉजिटिव स्टेप है। इससे पहले फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था 1983 का, विच वाज बेसिकली आपका लाइसेंस राज था, इंस्पेक्टर राज था। यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन है और अगर आपकी कंप्लायंस नहीं है देन एक्शन इज टेकन अगेंस्ट यू। इसके हिसाब से हमें एक आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट बैन हो सकता है, ऑफ द शेल्फ जाएगा। सो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, FSSAI बहुत अच्छा काम कर रही है, वो एडवोकेसी भी कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार काम नहीं कर रही है, कंपनीज काम नहीं कर रही हैं, कोशिश है, पर प्रॉब्लम इतनी वास्ट है कि उसको इम्प्लीमेंट, उसको संभालना बहुत आसान नहीं होगा। सो एफर्ट हर तरफ से आना पड़ेगा। कंज्यूमर की तरफ से बहुत ज़रूरी है कि एक हम जागो ग्राहक जागो जो कह रहे हैं, वी शुड बी अवेयर कंज्यूमर। और क्या हो रहा है कंज्यूमर के लिए? अगर मुझे शक है कि मैं ये प्रोडक्ट जो अपने बच्चे के लिए खरीद कर ला रही हूँ इसमें कुछ खराबी है, मैं उसे अगर परखना चाहती हूँ तो मेरे आसपास तो एक्रेडिटेड लैब्स भी नहीं है जहां मैं एज ए कंज्यूमर, एज ए आम आदमी जाके इस प्रोडक्ट को परख सकूं कि मैं अपने बच्चे को जो दूध दे रही हूँ, जो मक्खन दे रही हूँ, क्या वो सही है। और आए दिन हम देखते कभी ब्रेड पर सवाल उठता है, अब मैगी फिर से सवाल में है, पर मेरे पास क्या है? कोई अधिकार नहीं है। देखिए, आपके पास ऐसा नहीं कि अधिकार नहीं है, आप अपना फूड भेज सकते हैं। मैं मानती हूँ आज की तारीख में हमारे पास एक्रेडिटेड लैब्स कम हैं। अगर मैं आपको वापस मैगी की कंट्रोवर्सी में ले जाऊं तो मैगी जब पहली बार किसी फूड इंस्पेक्टर को लगा कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर था जनवरी का, उसको उन्होंने टेस्ट करने भेजा, सितंबर में उनको लगा कि ठीक नहीं है, अक्टूबर में उन्होंने स्टेट लैब में भेजा, उसके बाद उन्होंने कलकत्ता लैब में भेजा जनवरी में, और मार्च में वो टेस्ट हुआ। तो इफेक्टिवली जो प्रोडक्ट टेस्ट हुआ वो एक्सपायर्ड था, राइट। और उसके बाद जब मैगी के अंदर उन्होंने मैसूरू लैब से टेस्ट कराया, विच इज़ द बेस्ट लैब इन इंडिया, तब उन्होंने उसको परमिसेबल लिमिट में माना कि उसके अंदर लेड परमिसेबल लिमिट में। पर जैसा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम लेड खाएं क्यों, ये हमारी विवशता है कि वो हमारे वातावरण में है, सब जगह है कि हम खाने को मजबूर हैं, बिकॉज बिना खाए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस सवाल का जवाब है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं, आपको रास्ता खाना नहीं, ही पड़ेगा। आप खाना पड़ेगा। आप थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाइए, आप कोशिश करिए कि आपकी इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और थोड़ा सा आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए और अपना न्यूट्रिशन दूसरी तरीके से लीजिए। तो कि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, आप क्या खा रहे हैं उसको जांचना और परखना भी आपको पड़ेगा हर लेवल पर। और शायद जस्टिस साहब का जो ये सवाल है कि हम क्यों खाएं लेड वाली मैगी, इस सवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अब नेस्ले का ये पूरा मामला NCDRC में भेज दिया है। सिविल एक्शन सूट की अब आगे की कार्रवाई वहां पर होगी, सुनवाई चलेगी। लेकिन मैगी एक बार फिर सवालों के घेरे में। लेड है, परमिसिबल लिमिट में लेड है, यानी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक मैगी जो दावा करती है टेस्ट भी और हेल्थ भी, लेकिन शायद ये बताना भूल जाती है कि लेड भी। तो मैगी, आपको लगता है ये जो टेस्ट भी हेल्थ भी का दावा है ये खोखला हो जाता है जब साफ पता चल रहा है उसमें लेड है? Sachi? Yeah, I can hear you. प्रियंका, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लेड कि हम बोलेंगे कि मैगी अनहेल्दी है। इट्स अबाउट, इट्स अ जंक फूड, इट्स नॉट अ हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड। जो हमारा घर का खाना होता है जैसे रोटी सब्जी दाल राइस वो सब होता है, सैलेड या फ्रूट ले लो, वो उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर वो बोल रहे हैं या कोई आप बोलोगे कि हेल्थ भी, तो आई वुड नॉट एग्री ऑन दैट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इट्स नॉट हेल्दी, डेफिनेटली नॉट हेल्दी। जैसे हम जंक फूड बोलते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता एंड ऑल, जो बाहर जो खाते हैं हम लोग जंक, you know, the beverages हम लोग जो पीते हैं, कोक पेप्सी एंड ऑल दैट, इट इज़ समथिंग नियर टू दैट ओनली। तो मैगी ऐसा कुछ हेल्दी नहीं है। जैसे हम जंक फूड को रखते हैं वंस इन फोर्टनाइट खाने के लिए, जैसे वंस इन अ मंथ या वंस इन 15 डेज, कभी बाहर गए, कभी खाया, कभी टेस्ट के लिए खाया, देन इट्स एब्सोल्युटली ओके। अगर उसको हम हेल्दी फूड में नहीं काउंट कर सकते एट ऑल। तो हेल्दी तो नहीं है, जंक फूड है, इसलिए इसका इस्तेमाल ही जरा संभल के आपको करना होगा। 1983 से नेस्ले का ये प्रोडक्ट भारत में धूम मचाता आया है। और अभी ब्रेक में जब मैं अपने सारे एक्सपर्ट से पूछ रही थी तो सबका कहना था कि हाँ, मैगी का जो ऐसा चस्का है कि सबको पसंद आता ही है। और ऐसे में मुझे लगता है डॉक्टर चारू, एक प्रोडक्ट, एक कंपनी की भी तो जिम्मेदारी होती है। अगर आपका प्रोडक्ट बच्चे के जुबान पे चढ़ा, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान सबको पसंद है मैगी, तो नेस्ले को क्या ये जिम्मेदारी लेते हुए ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए
जो वाकई में टेस्ट भी और हेल्थ भी के दावे में बिल्कुल खरा उतरे। हेल्थ भी तो वो कैसे बोल सकता अगर ये जंक फूड है? न्यूट्रिशनिस्ट कह रही है ये जंक फूड है। देखिए, अगर आप रोज खाएंगे या आप हमारे इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से ये हमारा दाल चावल रोटी सब्जी को तो रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरे लिए ये एक कंफर्ट फूड है, एक हैप्पी फूड है। मैगी आपका खाना नहीं रिप्लेस कर सकती, बट हाँ ये आपको कभी कभी खाने के लिए अच्छा। लेकिन नेस्ले जैसी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिम्मेदारी है, और वो अपनी जिम्मेदारी जहाँ तक मैं समझती हूँ वो अपना पूरा बताती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल जब उनकी ओट्स वाली मैगी आई थी, उनका था नो एडेड MSG, तो वो कह रहे हैं जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो फूड में इटसेल्फ में होता है, जो मैगी नूडल्स जिसको वो मैगी के। ये जो पूरा केस NCDRC में चलेगा उसमें गलत लेबलिंग का भी इन पर आरोप है। नहीं, उन्होंने वो हटा चुके हैं। अब वो हटा चुके, पर पहले तो गलत लेबलिंग करते थे कि MSG नहीं है इस खाने में। उन्होंने कहा नो एडेड MSG, कि हमने ऊपर से नहीं डाला। अगर आप दूसरे नूडल्स वगैरह में देखें तो दे ऐड MSG टेस्ट एनहांस करने के लिए। इस केस के अंदर जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसका अगर आप टेस्ट MSG का टेस्ट करोगे तो उसमें ग्लूटामिक एसिड आएगा। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। तो आप कहने कि नेस्ले अपनी जिम्मेदारी समझ रही है और बहुत कुछ कर रही है। मेरे हिसाब से कि 30 साल से ये कंपनी है, 2015 से पहले किसी ने मैगी के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं करी। ठीक है, हम सब मानते हैं ये जंक फूड है, हम ये नहीं कहते जंक फूड की तरह ही लेना चाहिए। डॉक्टर, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे। सबसे बड़ा सवाल है, कई मम्मीज जो शो देख रही होंगी कि बच्चों को मैगी देना है या नहीं, और मैं भी चाहूंगी इसका जवाब आपके मुंह से सुनना। मेरे हिसाब से मैगी देना चाहिए, बट हमेशा नहीं, कभी कभार ठीक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि हम जब मैगी के पीछे जा रहे हैं हम ये भूल जा रहे हैं कि इंडिया का जो प्रॉब्लम है वो लेड का है, वो मैगी का नहीं है। तो दैट इज आवर बिगर प्रॉब्लम। वी हैव ए लेड प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, नॉट ए मैगी प्रॉब्लम। राइटली कहा डॉक्टर डे ने, ये मैगी की समस्या नहीं है, ये लेड की समस्या है। और लेड केवल मैगी के जरिए हमारे खाने तक नहीं पहुंच रहा है, कई और हमारे वातावरण में चीजें हैं जो लेड को हमारे फूड चेन तक ले जा रही हैं, और यहाँ खतरे की घंटी बजनी चाहिए। और इसीलिए अगर ये लेड परमिसिबल यूनिट में भी आपके खाने में लगातार पहुंचता रहेगा तो आपका खाना जहर ही बन जाएगा। इसी के साथ तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद मेरी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।